हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। हम पढ़ने वाले हैं आज समाचार पत्रों का विकास एवं उनकी भूमिका। राजस्थान में समाचार पत्रों का विकास। मजहरुल सरूर 1849 ईस्वी में राजस्थान में पहला समाचार पत्र भरतपुर से प्रकाशित होता था। कौन सा? मजहरुल सरूर 1849 ईस्वी में भरतपुर से प्रकाशित होता था। यह द्विभाषी समाचार पत्र था जो वह हिंदी व उर्दू में छपता था। यह मासिक पत्र था और इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। केवल फ्रांसीसी लेखक डिस्कोस के उसके लेख में उल्लेख है इसका। किसका? मजहरुल सरूर। ये मासिक पत्र था, ये 2 भाषाओं में छपता था और 1849 ईस्वी से भरतपुर से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। दूसरा अखबार देखते हैं, राजपूताना अखबार। ये 1856 ईस्वी में जयपुर से कन्हैया लाल के संपादन में एक द्विभाषी हिंदी व उर्दू समाचार पत्र के लिए इसका हिंदी में नाम था राजपूताना अखबार और उर्दू में था रोजतुल तालीम। यह 1856 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था जयपुर से कन्हैया लाल के संपादन में। दूसरा है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट पश्चिमी राजस्थान से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र मारवाड़ गजट था। मारवाड़ से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मारवाड़ गजट, जो 1866 ईस्वी में जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी भाषा में प्रकाशित इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक बाबू हीरालाल और दूसरे संपादक बाबू डोरीलाल उर्फ कृष्णानंद थे। इस समाचार पत्र के संपादक बाबू हीरालाल और दूसरा बाबू डोरीलाल और उसके बाद 1950 में ईस्वी में बाबू स्वरूप शमीम इसके संपादक बने थे। अगला देखते हैं, सज्जन कीर्ति सुधारक। 1869 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में उदयपुर गजट के नाम से पत्र निकाला था। पहले इसका नाम सज्जन कीर्ति सुधारक का 1869 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा द्वारा निकाला गया था और शंभू सिंह के शासनकाल में उदयपुर गजट के नाम से पत्र निकाला गया था। 1876 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर गजट का नाम बदलकर इसे सज्जन कीर्ति सुधारक कर दिया गया था। यह पत्र मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था, यानी सरकारी गजट था और इसका मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह ने अपने नाम पर उदयपुर गजट का नाम बदलकर 1876 में क्या कर दिया था? सज्जन कीर्ति सुधारक। अगला समाचार पत्र है राजपूताना गजट। मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा। यह राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा 1885 ईस्वी में अजमेर से उर्दू में 8 पृष्ठ और हिंदी में 4 पृष्ठ भाषा में राजपूताना गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। यह पत्र साप्ताहिक था और इस पत्र का उद्देश्य रियासती अत्याचारों को बताना था। इसका उद्देश्य राजपूताना गजट का रियासती अत्याचारों को बताना था और इसमें 12 पृष्ठों में प्रकाशित होता था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह 1885 में अजमेर से और मौलवी मुराद अली द्वारा करा गया था और इसमें 8 पृष्ठ तो होते थे उर्दू के और 4 पृष्ठ होते थे हिंदी के। राजपूताना हेराल्ड। यह लोक चेतना को जागृत करने वाला पहला समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड 1885 ईस्वी में अजमेर से अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजपूताना हेराल्ड यह लोक चेतना में लोगों में जागृति लाने के लिए समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड 1885 में अजमेर से हनुमान सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला देखते हैं, राजपूताना टाइम्स। अजमेर से 1885 में अंग्रेजी में साप्ताहिक राजपूताना टाइम्स और एवं यही पत्र हिंदी में राजस्थान पत्रिका। इसके 2 नाम थे, अंग्रेजी में तो यह राजपूताना टाइम्स के नाम से और हिंदी में राजस्थान पत्रिका के नाम से प्रकाशित होता था। अजमेर से 1885 से, जिसने प्रशासनिक विसंगतियों देशी रियासतों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करी थी। दोनों ही पत्र अपनी स्वतंत्र नीति के कारण सरकारी कोप का भाजन शिकार होकर बंद हो गए, क्योंकि इनके संपादक बख्शी लक्ष्मण दास को जयपुर रीजेंसी काउंसिल के सदस्य बाबू कांति चंद्र के मानहानि मुकदमे के कारण 1.5 वर्ष की कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी। जल्दी बंद हो गया था क्योंकि कांति चंद्र ने बख्शी लक्ष्मण दास पर
मानहानि का मुकदमा लगा दिया था, इसलिए 1.5 साल की कारावास हो गई थी, इसलिए ये पत्र बंद हो गए थे। राजस्थान समाचार, यह 16 पृष्ठ का साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? राजस्थान समाचार। और जो अजमेर से 1889 में मुंशी समर्थदान यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे मुंशी समर्थदान, और यह अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था 1889 में। इसके प्रकाशक या संपादक कौन थे? मुंशी समर्थदान। हिंदी का प्रचार व लोगों में समाचार पत्र पढ़ने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से पत्र निकाला गया था। 1904-05 में यह समाचार पत्र दैनिक हुए थे। पहले यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, फिर यह दैनिक, इसकी लोकप्रियता बढ़ी तो दैनिक हो गया। यह प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, हिंदी में छपने वाला। अगला देखते हैं, सार्वहित। बूंदी रियासत की तरफ से पंडित राम प्रसाद शर्मा के संपादन में 20 फरवरी 1890 को पाक्षिक सर्वहित निकलने लगा था। यह पाक्षिक यानी 15 दिनों से निकलने वाला समाचार पत्र था। यह 20 फरवरी 1890 से निकलने लगा था। यह पत्र राज्याश्रित होते हुए भी कई मायनों में विशिष्ट था। यह 1904 तक प्रकाशित था। इसका प्रकाशन 1904 तक हुआ था। सर्वहित पहला ऐसा पत्र था जिसके प्रत्येक अंक में उसकी मुद्रण संख्या प्रकाशित होती थी। राजस्थान केसरी, राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी बिजोलिया किसान आंदोलन के चलते विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा से 1920 में प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहाँ से? वर्धा से 1920 में प्रकाशित किया गया। राजस्थान केसरी देशी राज्यों का प्रमुख समाचार पत्र था। जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी व ईश्वरदान आशिया आदि भी इस पत्र के संपादक रहे थे। कन्हैयालाल कलयत्री ने इस पत्र के अवैतनिक प्रबंधक के रूप में श्रम एवं कुशलता से कार्य किया। ईश्वरानंद ने भी इसमें योगदान दिया था। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर इस पत्र का संपादन सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। राजस्थान केसरी की निर्भीक वाणी से घबराकर ब्रिटिश सरकार इन रियासतों के राजाओं ने इस पर अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। रामनारायण चौधरी की मानहानि के मुकदमे में 3 माह की सजा हुई, जिसके बाद यह पत्र बंद हो गया था। लोग क्या करते थे अंग्रेजी सरकारें, जब कोई पत्र उनकी बुराइयां, उनकी बातों को उजागर करते थे तो उन पर मानहानि का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, प्रकाशक को ही और संपादक को ही, तो वो पत्र ही बंद हो जाता था। नवीन राजस्थान, यह समाचार पत्र 1922 ईस्वी में अजमेर से विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राजस्थान केसरी भी और नवीन राजस्थान भी यह अजमेर से प्रकाशित होता था, राजस्थान केसरी वर्धा से। और वो कब प्रकाशित हुआ था? राजस्थान केसरी 1920 में और नवीन राजस्थान 1922 में। जो भीलों एवं कृषकों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी देता, इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य, इस पत्र का आदर्श वाक्य क्या था? यश वैभव की चाह नहीं, यश और वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह जग है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। अगला देखते हैं, तरुण राजस्थान। 1923 में नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाने पर इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। 1929 ईस्वी में इस अखबार ने सिरोही में रावण राज्य नाम से लेख छापा था, जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। तरुण राजस्थान 1923 में नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के कारण इसका नाम बदल दिया गया था और तरुण राजस्थान कर दिया गया था। और 1929 में सिरोही के रावण राज्य नाम से उल्लेख छपा था, जिससे बड़ा बवाल हो गया था। एक बार फिर इस पर प्रतिबंध लगा और इसका नाम बदलकर राजस्थान संदेश करा गया था। राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए राजस्थान नामक समाचार पत्र 1923 में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता के संपादन में प्रकाशित किया गया था। राजस्थान नामक समाचार पत्र हाड़ौती क्षेत्र की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1923 में ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता के द्वारा संपादित किया गया था। और इसके संपादक ऋषि दत्त मेहता प्रताप एवं तरुण राजस्थान के संवाददाता के रूप में बूंदी की जनता की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उभारने के कारण ख्याति अर्जित कर चुके थे। उनके परिवार में ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। उनके पिता नित्यानंद नागर ने एक आंदोलन के समय राजपुताना में प्रथम सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया था। इसके बाद दूसरे और तीसरे जत्थे का नेतृत्व ऋषि दत्त मेहता एवं उनकी पत्नी श्रीमती सत्यभामा ने किया था। अगला देखते हैं, यंग राजस्थान।
राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के माध्यम से अपने पत्रकार कौशल एवं देश प्रेम की भावना से राजपूताना में ख्याति प्राप्त कर चुके रामनारायण चौधरी ने अंग्रेजी में पत्र निकालने का विचार किया ताकि अंग्रेजों और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के बीच राजपूताना की रियासतों की जानकारी पहुंच सके। इसी विचार को दृष्टि में रखकर 1929 में शोभालाल गुप्त की सहायता से यंग राजस्थान नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। कौन सा? 1929 में यंग राजस्थान नामक, यह अंग्रेजी में छपने वाला था। यंग राजस्थान का पहला अंक 24 फरवरी 1929 को निकला और अंतिम अंक 26 दिसंबर 1929 को प्रकाशित हुआ था। इस तरह इस पत्र का जीवन 1 वर्ष से भी कम का रहा। इसके बावजूद पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक सामाजिक जागृति लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यंग राजस्थान बंद करने के लेख महात्मा गांधी ने स्वयं अलविदा शीर्षक से किया था। और आर्य मार्तंड यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1923 में आर्य समाज द्वारा अजमेर से पंडित राम साय शर्मा के संपादन में प्रकाशित हुआ था। और त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय व क्षेमानंद राहत द्वारा 1927 में विजयादशमी के दिन त्यागभूमि नाम से समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया था। त्यागभूमि किसके द्वारा? 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय व क्षेमानंद राहत के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया था। उपाध्याय प्रबुद्ध विचारक और गांधीवाद के कट्टर समर्थक थे। वे इंदौर से साप्ताहिक समाज मालवा मयूर का प्रकाशन कर चुके थे। आगीवाण यह समाचार पत्र 1937 में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से आगीवाण किसका समाचार पत्र था? जयनारायण व्यास द्वारा 1937 में। और कहाँ से? ब्यावर से प्रकाशित होता था। अगला देखते हैं नवजीवन। नवजीवन यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1938 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। और नवज्योति यह साप्ताहिक समाचार पत्र 2 अक्टूबर 1936 को अजमेर रामनारायण चौधरी के संपादन में शुरू हुआ था। और नवज्योति की रीति नीति दौर से स्पष्ट करते हुए रामनारायण चौधरी ने लिखा कि मेरे अखबार को यह फक हासिल रहा कि उसने निडर होकर निरंकुश हुकूमत की ज्यादती और कुचक्रों पर प्रकाश डाला था। पत्र का ध्येय वाक्य क्या था? फूकने निष्प्राणों में प्राण, कराने दुखितों का विभाजन, जगाने आई नवज्योति, जनों में त्याग एवं बलिदान। प्रचार 1942 में प्रियतम कामदार ने इस ध्येय वाक्य के साथ प्रचार का प्रकाश किया। चोर पापी उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं। और प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रचार 1942 में प्रियतम कामदार ने, और इसका ध्येय वाक्य है चोर पापी और उल्लू सदा अंधेरा चाहते हैं। और प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट। राजस्थान की सबसे पहले और सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए थे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छे बुरे कमेंट दोनों स्वीकार्य हैं। अगले कुछ और समाचार पत्र हैं जो शॉर्ट में और भी हैं, और इन्हीं शॉर्ट में हम एक वीडियो और आएगा आपके लिए। देखिए अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं का रहेगा, इस तरह से शॉर्ट में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।